गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक एक नियम से दो सवाल लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकी में भी बना लीजिएगा, देखते ही आपको इसका आंसर आपको याद हो जाएगा और उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहले में वो वीडियो बनाए उसमें समझाने की कोशिश किए हैं कि चूंकि से आप जान लीजिए, ठीक है, लेकिन परीक्षा में चूंकि नियम से एक एक नियम से उतना नहीं बनाइए, उसको बाय ट्रिक के माध्यम से अपना लीजिए। जितना क्वेश्चन आप ट्रिक के माध्यम से ज़्यादा सोल्व कीजिएगा उतना आप बाय मेथड से बनाएगा तो सिर्फ आपको एक ही नंबर मिलेगा। बाय मेथड से लॉन्ग प्रोसेस में बनाएगा तो टाइम बर्बाद होगा, लेकिन नंबर क्या मिलेगा? एक ही नंबर मिलेगा। इसलिए हम बोलते हैं और समझाते हैं कि बार बार हम समझाते हैं कि क्वेश्चन को रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। समझ लिए तो अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन। कहता गाजी 349 नारियलों का मूल्य 2181.25 रुपया, तो 26 दर्जन नारियल का मूल्य क्या होगा? 26 दर्जन नारियल का मूल्य क्या होगा? अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको नहीं कि गुना कर देंगे, गुना करके हम लिखेंगे, वो करना नहीं है। आपको हम बार बार बताते हैं कि काटने वाला जो अंक रहेगा वो अपने आप कटेगा। देखिए अब हम बताते हैं। अब चूंकि से यदि बनाते हैं तो क्या लिखेगा? 349 नारियलों का मूल्य कितना रुपया हो गया? 2181.25 रुपया। इसलिए एक नारियल का मूल्य, एक नारियल का लाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका? बट्टा में आ जाएगा 349। अब देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे? अब कितना कह रहा है? 26 दर्जन। अब बताए थे कि 26 एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। तो 12 में हम 26 से गुना करेंगे तो उस संख्या में आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 2181.25 बटा 349। ये गुना में आ जाएगा कितना आपका? 26 गुना 12, 26 गुना 12। अब इसको हल कर लीजिएगा, हल कीजिएगा, इसको लाइएगा तो नीचे कितना शून्य बैठेगा? 2 शून्य बैठेगा। काटने वाला है तो काटिए, कटेगा ही। आप इसको काटिए, 3 से काटिए तो 3 चौक 4 से हम काट रहे, 4 तिया 12, 4 8 32, बच गया 2 बचा, और 4 7 28, 1 बचा, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 बचे 20। देखिए इतना बार में कट रहा। फिर इसको काटिए, 3 से कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 7 नहीं कट रहा। 5 से काटेंगे, यहाँ काटिए 5 से, 5 से काटते हैं तो 5 का 5 उतर गया, बच गया 3, 3 बचा तो 5 7 35, 5 7 35, बच गया 2, 5 चौक 20, 5 25। अब इसको काट रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 5 चौक 20, बच गया 1, 5 या 15, बच गया 3, 3 5 चौक 30, बचा 1, 5 दूना 10 और 5 25। यानी आपका आ रहा है 4 3 6 2 5 गुना 26 और गुना 3 बटा आ रहा है कितना? 17 45। फिर काटिए 5 से, 5 से काटते हैं तो करता है 5 तिया 15, बच गया 2, 5 चौक 20, 5 9 45। 5 से फिर काटते हैं तो 5 8 40, 3 बच गया, 5 7 35, 2 5 दूना 10, 2 5 25। अब देखिए आपको इसको काटिए। अब कितना से कटेगा? 5 से तो नहीं कट रहा है। अब देखते हैं 13 से काट के 349 में आप 13 से देकर देखिए तो 13 दूना 26 कट रहा है, 10 4 14 नहीं कट रहा है। तो क्या कीजिएगा? गुना करके इसमें भागा दीजिएगा।
कटने आई है तो कोई अंक से और कटेगा। कटने वाला तो अभी नहीं कट रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। यहाँ काटने में गलती नहीं होगा। 5 दिया 15 2 5 चौक 20 पन्ना हो गया, नहीं हुआ गलती। यहाँ आप काटते हैं, अब ये कौन से कटेगा, इस सबको गुना करके भागा कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। आंसर आपका गुना कीजिएगा तो 8 7 2 5 26 गुना आपको आ जाएगा 3 और बटा आ रहा है 349। इसको सबको गुना करके भागा दीजिएगा तो 1950 आएगा। कितना ये अभी और कटेगा, कोई अंक से कटेगा, 1950 आएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 2000 रुपया। कितना आ जाएगा 2000। अब आगे का हम देखते हैं सवाल दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से आपको बनाने लगे, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। मेथड समझ गए, आप हल कर लीजिएगा। मेथड मेन चीज है कि इसको जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको बनाना कैसे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कितना नारियल का रहा, इतना का मूल्य कितना है, इतना है। तो एक का तो अभी हम बता चुके थे कि क्या कर देंगे, इतना गुना कर देंगे, बट्टा में पहले कर देंगे 349। ये ऊपर में कितना हो जाएगा 26 गुना 1 दर्जन में पा रहा है। अब नीचे ला के इसको क्या कीजिएगा, इस सबको गुना करके इतना से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 1950। 1950 के मतलब क्या है, इसके नजदीक में कौन है तो 2000 है। 2000 है, वो किसी अंक से कटेगा, देख लीजिए। अब कहते हैं 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है। अब देखिए क्या लिखेंगे, क्योंकि 20 व्यक्ति जो है, 20 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन लगाता है, किसी काम को 20 दिन लगाता है, 20 दिन में करता है। अब देखिए एक व्यक्ति जब आएगा, इसलिए एक व्यक्ति जब काम करेगा दोस्तों, एक व्यक्ति किसी काम को करेगा तब 20 गुना 20 समय लग जाएगा, 20 गुना 20 लग जाएगा। अब कितना कर रहा है 25 व्यक्ति, इसलिए 25 व्यक्ति का बात आएगा तो क्या हो जाएगा 20 गुना 20 बटा 25। अब इसको काटिए, 20 में काटेंगे 5 चौक 20, 5 25, इसको काटिए 5 चौक 20, 4 गुना 4 करते हैं तो आ जाता है आपका 16, यानी 16 दिन लगाएगा। आंसर क्या आ रहा है सी। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो चूंकि भी हमको नहीं लिखना है, 20 आदमी 20 व्यक्ति जो है किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब पूछ रहा है कितना व्यक्ति 25, तो 25 से भागा दे दीजिए, 5 चौक 20 25 25 5 चौक 20, इसको काटिए 4 गुना 4 कर दीजिए 16। आंसर है यहीं से काटना। अगर ये मेथड समझ गए तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को क्या करके गुना करके भी 25 से भागा दे सकते हैं, आंसर वही है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद।